हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। मैं हूं आपका टीचर एसजी सर। आज के इस न्यू वीडियो में आईआईटी जैम 2006 क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज रियल एनालिसिस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 टू द पावर 17 एक्स प्लस 5 टू द पावर 24, देन F does not have a critical point at 2, F has a minimum at 2, F has a maximum at 2, F has neither a minimum nor a maximum at 2। सो बेसिकली 2 पॉइंट में हमें एनालिसिस करना है फंक्शन के मैक्सिमा या फिर मिनिमा है या नहीं। तो सबसे पहले आओ चेक करते हैं 2 क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? क्रिटिकल पॉइंट को चेक करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करके हमें देखना पड़ता है कौन कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। तो आओ जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, 17 एक्स माइनस 2 टू दी पावर 16 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 24 एज इट इज रह जाएगा, प्लस 24 एक्स माइनस 2 टू दी पावर 17 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 23 विच इज इक्वल्स टू 0। आप अगर अब यहाँ से देखेंगे ना, अगर हम यहाँ से x माइनस 2 टू दी पावर 16 एंड x प्लस 2 x प्लस 5 टू दी पावर 23 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा टर्म 17 इंटू एक्स प्लस ऑफ 5 प्लस ऑफ 24 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू 0। सो देखिए, इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो भी वैल्यू मिले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है x इक्वल्स टू 2, एक फैक्टर मिल रहा है, दैट इज 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स। नाउ हमें चेक करना है फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है एट द पॉइंट 2। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए में बोल रहा है एफ डज नॉट हैव ए क्रिटिकल पॉइंट एट 2, बट 2 में तो क्रिटिकल पॉइंट है। अब 2 में मैक्सिमा या फिर मिनिमा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे। उस मेथड के नाम है ओएबी कार्प मेथड। ओएबी कार्प मेथड। तो मैं इस एग्जाम्पल जो अबव एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूँ ओएबी कार्प मेथड क्या है और उस मेथड के वजह से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 2 टू दी पावर 17 इंटू एक्स प्लस 5 टू दी पावर 24। अब हमारे जो पॉइंट क्या क्या है, पॉइंट हमें मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 2 और एक मिल रहा है हमारा माइनस ऑफ 5। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक रियल लाइन को ड्रॉ करना है। रियल लाइन में जो जो पॉइंट है दैट इज एक है माइनस ऑफ 5, दूसरा है 2, इन दोनों पॉइंट को आपको ड्रॉ कर देना है। अब ओएबी कार्प मेथड क्या बोल रहा है? ओएबी कार्प मेथड बोल रहा है आपका जो ओएब क्या होगा, ओएब हमेशा जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा, लार्जेस्ट फैक्टर के राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। सो दैट इज 2 पॉइंट, इसके राइट हैंड साइड से जो ओएब वो स्टार्ट होगा। मतलब ओएब यहाँ से स्टार्ट होगा एंड क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। हमने ऊपर के जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लिया, नीचे के जो पाथ है उसको नेगेटिव मान लिया। तो हमारा ओएबी कर्व मेथड क्या बोल रहा है? ओएबी कर्व मेथड बोल रहा है जो लार्जेस्ट वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू के राइट हैंड से वेव स्टार्ट होगा एंड पॉजिटिव सेंस से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स वेव स्टार्ट होगा यहाँ से, ऐसे वेव आएगा। अब बोल रहा है जो फैक्टर है x माइनस 2, उसके पावर देखो, उसके पावर है 17। अगर पावर ओड है तो वेव ऐसे रियल लाइन को क्रॉस करते चले जाएगा। अगर पावर इवन है तो वेव ऐसे बाउंस कर जाएगा। लेकिन हमारे केस में पावर ओड है, दैट मीन्स वेव जो है वेव ऐसे क्रॉस करते हुए -5 की तरफ आगे बढ़ जाएगा। सिमिलरली देखो -5 के जो पावर है 24 एंड 24 ईच एंड इवन नंबर, सो वेव ऐसे बाउंस खाते हुए चला जाएगा। सो आप यहाँ से आप देख सकते हो ना, एफ ऑफ एक्स के जो वैल्यू है
ग्रेटर देन 0 हो जाएगा जब x इज ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स ये जो रीजियन है, इस रीजियन में फंक्शन का वैल्यू प्लस है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस है। एंड सिमिलरली अब देखोगे एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 2। दैट मीन्स ये जो रीजियन है, इस रीजियन में फंक्शनल का वैल्यू नेगेटिव है, तो एक पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शनल का वैल्यू लेस देन है और दूसरा पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। दैट मीन्स 2 इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, सो 2 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो 2 को हम बोल देंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So from here B is not the correct answer, C is also not the correct answer. So from here D is the correct answer. So I hope this video is helpful for you. अगर आपको इस तरीके से एक एक लाइन को समझ के क्वेश्चन को करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।